हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बेटा टुडेज टॉपिक इज़ कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी, जो कि हमारे पास बॉर्न हैबर साइकिल में था, लैटिस एंथैल्पी, एंड देयर आर मैनी एंथैल्पी चेंजेस वर इन्वॉल्व देयर। जैसे आपके पास ये था बॉर्न हैबर साइकिल। अब इसमें किसी भी एंथैल्पी की वो बात कर सकते हैं आपसे। हो सकता है फर्स्ट आई पूछ ले किसी अननोन एलिमेंट की, आपसे लैटिस एनर्जी पूछ सकता है, आपसे एटमाइजेशन पूछ सकता है, कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है। एंड यू नो कि दैट इज़ अ हैश साइकिल एक्चुअली। सो दिस फॉर्मेशन इज एक्चुअली इक्वल्स टू द अदर ऑल्टरनेट रूट, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रही है, एटमाइजेशन आ रही है, देन आयोनाइजेशन आ रही है, देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ रही है, एंड देन लैटिस एनर्जी। जिसकी बेस पे हमारे पास फार्मूला बना था कि फॉर्मेशन जो है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू द अदर वे, एटमाइजेशन की समेशन एंड आयोनाइजेशन एंड देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड देन लैटिस एनर्जी। तो इस बेस के ऊपर जो है आपसे कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, और जो है ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपसे गलती छोटी सी हो सकती है, और उसको जो है हम सेट करने की कोशिश करते हैं कि आपसे वो गलती ना हो, और आप जो इसके मार्क्स जो है 3 या 4 मार्क्स जो आते हैं इसके, आप वो पूरे उठा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको जो है ये फार्मूला जो है आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। जब आप बॉर्न नंबर साइकिल बना रहे हैं, आपको पता है कि फॉर्मेशन इज इक्वल टू, अदर वे में आपके पास एटोमाइजेशन होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। अब जो है इसमें आपको जो की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जिसकी वजह से आप, ताकि गलती ना हो, तो नंबर 1 ये याद रखिएगा कि एटोमाइजेशन जो है ना आपके पास, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की होगी। अब जो मेटल की होती है ना एटमाइजेशन, वो तो आपके पास डेटा बुकलेट में भी नहीं होती। अच्छा, डेटा बुकलेट जो है आपको पता है कि पासवर्ड आप करेंगे तो डेटा बुकलेट पहले यूज़ होती थी, अब जो है वो प्रोवाइड कर देता है। बट यू शुड नो कि आपको पता हो कि कौन सी वैल्यू उठानी है उसमें से, सही है। तो मेटल की एटोमाइजेशन आपको नहीं गिवन होती, ना नॉन मेटल की गिवन होती है एटोमाइजेशन। तो आपको करना क्या है फिर, नॉन मेटल की एटोमाइजेशन जो है हम निकालने के लिए हमने कहा था बॉन्ड एनर्जी का हाफ कर देंगे, तो हमारे पास जो है एटोमाइजेशन आ जाएगी किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल की। जैसे Cl2 की हमें बॉन्ड एनर्जी पता चल गई, लेट से 242 है। तो आपको पता है कि अगर इसका आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपके पास 2 एटम्स आएंगे, तो आपको इसकी जो है एटमाइजेशन का अगर हाफ, बॉन्ड एनर्जी का अगर हाफ कर देंगे, तो उससे आपके पास एक एटम बनेगा, तो इसे हम कहते हैं एटमाइजेशन। तो ये हमने बिल्कुल शुरू में ही बात की थी एटमाइजेशन में। तो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है बॉन्ड एनर्जी का हम हाफ कर देंगे। इस तरीके से आपके पास जो है दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आएगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये आपके पास सिर्फ मेटल्स के लिए होती है। ये मतलब डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसा आता है, उसमें एल्यूमिनियम देता है, मैग्नीशियम देता है, सोडियम देता है, कोई भी आपको उठा के देता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर सकता है। तो फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, एंड दीज वैल्यूज वर गिवन इन डेटा बुकलेट। पहले गिवन होती थी, अभी आपको अगर प्रोवाइड करेगा तो आपको प्रोवाइड करेगा लाजमी, क्योंकि ये याद नहीं होती। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है ना डेटा बुकलेट में होती ही नहीं थी, तो वो जो है आपको प्रोवाइड करता था पुराने डेटा में भी, और अब जो है आपको लाजमी सी बात है वो प्रोवाइड करेगा न्यू क्वेश्चंस के अंदर। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी जो है नॉन मेटल के लिए होती है नंबर 1, एंड फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, और थर्ड भी हो सकती है। जैसे आपके पास अगर नाइट्रोजन है तो उसमें -3 तक जाएगा, ऑक्सीजन है तो -2 तक जाएगा, तो इसमें आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड एंड फिर थर्ड तक जाना पड़ेगा। जबकि ऑक्सीजन में आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी और सेकंड होगी, तो आपको ये ख्याल करना होगा, थोड़ा सा यूज़ करना होगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टीप्लाई करना है आपको ईच एंथैल्पी को अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड का फार्मूला होगा उसके लिहाज से मल्टीप्लाई करना है। ये बात आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है कि आपने जो है इसके लिए अप्लाई करना है, इसकी कोई वैल्यू निकालनी है, तो आपको याद रखना है कि आपके पास ये फार्मूला तो आ गया। अब जो फॉर्मेशन की वैल्यू सीधी होती है, इसकी वैल्यू सीधी होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखें समेशन के साइन आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर आते हैं ना, एटोमाइजेशन आपको किसकी करनी होगी, आपको इसकी भी करनी होगी, इसकी भी करनी होगी। तो आपने लिख दिया कि एल्यूमिनियम की भी करनी है, आपको ऑक्सीजन की भी करनी है एटोमाइजेशन, कीप इन माइंड। मेटल नॉन मेटल दोनों की होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपके पास सिर्फ एल्यूमिनियम की होगी, और कहाँ तक होगी, यू शुड नो कि एल्यूमिनियम जो है +3 तक जाता है। अगर +3 तक जाता है ये, इसका मतलब इसमें फर्स्ट भी होगी और फिर सेकंड भी होगी और थर्ड आई आपको देखनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये बात यहीं पे आपको थोड़ी सी वर्किंग करके ये काम सेट कर लेना, ताकि जो है व्हेन यू अप्लाई दिस फार्मूला और जो है आप इसमें वैल्यूज प्लग इन करें तो आपको मसला ना आए। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नॉन मेटल की होती है, और आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन -2 तक जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगी, तो इसलिए आपने यहाँ पर भी इस बात को नोट कर लिया कि भाई ये ऐसा होगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो जिसकी वजह से गलती हो सकती है, दैट इज़ कि आप देखें एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं ना यहाँ पर, तो आपको हर एल्यूमिनियम की, मतलब यहाँ पर इसको बनाने के लिए यू नीड टू यूज़ 2 एल्यूमिनियम। तो एटोमाइजेशन भी 2 की करनी पड़ेगी, आई भी 2 की करनी पड़ेगी। तो एल्यूमिनियम की जहाँ जहाँ वैल्यू आएगी, आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम की जहाँ जहाँ वैल्यू आएगी। तो आपने इसको मार्क किया, और ये काम भी आपने सेट कर लिया यहाँ पर। इस तरीके से ऑक्सीजन की हर वैल्यू नीड टू बी मल्टीप्लाई विद 3। ऑक्सीजन की कौन सी वैल्यू हो सकती है, नॉन मेटल की एक एटमाइजेशन होगी, एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, तो इसको आपने हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से।
अब जब हमने ये क्वेश्चन उठा के दिया बच्चों को कि आप जो इसको अटेम्प्ट करो, तो किसी भी क्लास में जब ये क्वेश्चन देता हूँ, ये डेटा जो है ये सारे का सारा रॉ है और एक्चुअल डेटा नहीं है ये। तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए ताकि कॉन्सेप्ट सेट हो जाए, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ बच्चे को और उसे कहता हूँ कि निकालो। अच्छा, अब आप लोग भी काम क्या करें, अगर आप जो है चाहते हैं कि आपको आ जाए इसका सही, तो आप जो है इसको अटेम्प्ट करें। अच्छा, ये ना सारे बच्चों के आंसर्स है, मैंने नोट किया। आप देखें किसी का आंसर जो है मैच नहीं कर रहा, सारे बच्चों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। अब ये किस तरीके से सेट हो सकता है, इसके लिए जो है आपको प्रॉपर जो है इसको अप्लाई करना हो, जो मैंने पीछे समझाया, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा। तो जब बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया, इतने सारे आंसर आए, फिर मैं रुक गया बीच में, हमेशा ऐसा ही करता हूँ। तो रुक गया और रुकने के बाद जो है ना, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसका सोल्यूशन करके बताया। और जब इसका सही मेथड दोबारा उसको जो पीछे चीज़ें अप्लाई की थी उसको अप्लाई किया यहाँ पर, तो सबका आंसर सेम आ गया। तो अब जो है आप लोग भी यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करें और उसको जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देखें आपके पास जो है इसकी मैग्नीशियम की एटोमाइजेशन की वैल्यू क्या आती है। बाकी सारा डेटा गिवन है। तो बच्चों ने क्या गलती की होगी, आप वो गलती ना करें, तो इसको ज़रा पॉज करें, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन करते हुए याद रखिएगा, जिस अगर आपने निकाल लिया तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो इतना है। कैसे आया, आपको वही चीज़ें अप्लाई करनी थी। आपके पास जो कंपाउंड था दैट वाज मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो इसलिए फॉर्मेशन की जगह तो आपके पास फॉर्मेशन आ जाएगी। उससे पहले कि मैं आगे काम करूं, तो मैंने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर दी। वर्किंग ये है कि आपके पास जो है कंपाउंड जो था दैट वाज मैग्नीशियम Mg3N2 था। तो आपको मैग्नीशियम की भी एटोमाइजेशन चाहिए और नाइट्रोजन की भी चाहिए। इस तरीके से आपके पास आई की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम जो है दैट कैन गिव अवे 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसकी फर्स्ट और सेकंड चाहिए। ठीक है, देखें आपको मैंने यहाँ पर 3 दे दी थी जानबूझ के, ताकि आप गलती कर जाए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड हो गई ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट भी होगी, सेकंड भी होगी और थर्ड भी होगी। तो आपको तीनों ही यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है हमने, तो ये तीनों यूज़ करनी थी। अच्छा, लैटिस एनर्जी एंड फॉर्मेशन, तो ये तो सिंपल होता है, आपके पास एक एक वैल्यू ही होती है इसकी, इसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना होता, सीधा सीधा वैल्यू सारी होती है ना। द नेक्स्ट थिंग, मैग्नीशियम की हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई भी करना था। तो मैग्नीशियम की हर वैल्यू को अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आपके पास मैग्नीशियम यहाँ पर आ रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आया 3 से मल्टीप्लाई करना है। एंड सिमिलरली नाइट्रोजन की हर वैल्यू को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए आपने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अब जो है क्वेश्चन के ख़राब होने के चांसेस बहुत रेयर हो गए ना। फॉर्मेशन की वैल्यू जो है उसने प्रोवाइड की हुई है आपको, एंड द फॉर्मेशन वैल्यू यू कैन सी हियर, दिस इज फॉर्मेशन -1600। तो उठा के मैंने लिख दिया -1600। डेटा थोड़ा सीधा रखा ताकि अटैम्प्ट करने में बच्चों को थोड़ा आसानी हो। इसके बाद एटोमाइजेशन मैग्नीशियम की एटोमाइजेशन जो है वो कह रहा है कि आप फाइंड करें, तो हमने इसको कर दिया x, बल्कि करना पड़ेगा x के साथ लगाना पड़ेगा आपको 3। एंड सिमिलरली इसके लिए आपको जाना पड़ेगा नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी पे। तो नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी हमने यहीं प्रोवाइड कर दी, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट ज़रा यहीं पे डेटा बुक ना यूज़ करनी पड़े। तो हमने इतनी लिख दी। तो आपको करना क्या था, बॉन्ड एनर्जी का हाफ होता है एटोमाइजेशन, तो हमने ऐसा कर दिया। अब ये एटोमाइजेशन का जो है बॉक्स आपका क्लोज हो गया। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास जो है 3 से मल्टीप्लाई करना था किसको, फर्स्ट और सेकंड IE ऑफ मैग्नीशियम। तो आपके पास फर्स्ट क्या है इसकी, यू कैन सी हियर द फर्स्ट एंड द सेकंड। तो आपके पास 500 आ जाएगी यहाँ पर, एंड 1200 आ जाएगी। एंड इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना था, ये IE का डब्बा भी क्लोज हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको तीनों चाहिए थी, तो आपके पास जो है याद रखिएगा कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ आ जाओ यहाँ पर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यू कैन सी हियर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड all they are required, तो -300 and then 950 and सॉरी 700 था पहले, पॉजिटिव 700 था, एंड सिमिलरली आपके पास था 950। तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी क्लोज हो गया मामला। एंड नाउ द लैटिस एनर्जी देखते हैं कितनी दी हुई है इसने। तो लैटिस एनर्जी गिवन इज -3300। तो आपने यहाँ पे लिख दिया -3300। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सबका आंसर एक ही आएगा, एंड दैट विल बी जो आपसे कहा था। तो
मैं सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं तो कर चुका हूँ एक दफ़ा इसको, लेकिन स्टिल जो है मैं इसको एक दफ़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि समझ आ जाए और जो है थोड़ा सा हिसाब। तो यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग करूँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, ये आप लोग जो है ना मेंटल मैथ से ना करें, ताकि जो है गलती आपसे ना हो, सिली मिस्टेक होती है। तो आप बॉन्ड एनर्जी को हमेशा डिवाइड करें और उसके बाद जितने भी नंबर हो उससे मल्टीप्लाई कर दें, ताकि आपका काम सीधा हो जाए। तो इट इज़ एक्चुअली 3x एंड 950 हो गया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर हो गया आपके पास 1200 प्लस 500 एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ गया यहाँ से, तो आपके पास ये हो गया 1700 इंटू 3। ठीक है, 12 प्लस, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1200 प्लस 500 इंटू 3 कर देना आपने, तो ये आ गया आपके पास 5100। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे चलते हैं, तो आपके पास हो गया -300 प्लस 700 प्लस 950, जो इसका आंसर आया नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास आ गया 2700 एंड दिस इज लैटिस एनर्जी 3300। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आ गई थी, और यहाँ पे था आपके पास माइनस इतना ना। अगर इसको करते हैं सेट, तो 3x को छोड़ के बाकी सब कितना हो जाएगा, इन सबको अगर ऐड कर देते हैं कि 950 प्लस 1500 5100 2700 एंड माइनस 3300 एंड सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इतना। तो दिस इज एक्चुअली 950 प्लस 5100 प्लस 2700 एंड माइनस 3300। इससे आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 3x प्लस 5 4 एंड 5 0 एंड यहाँ पर माइनस 1600 है। 3x को ये रखेंगे, उसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो आपके पास बन जाएगा 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5450 इज इक्वल टू 3x। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 1600 को एंड दिस इज 7050 विच इज़ इक्वल टू 3x। और फिर जो है x आपके पास आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -2350। अच्छा, अब जो है एटोमाइजेशन है वो होती है हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि रॉ डेटा था तो इसकी वजह से आपके पास आ गया, लेकिन आपको जो मेथड समझाना था वो हमने समझा दिया ताकि आपसे गलती ना हो। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द क्वेश्चंस ऑफ पास्ट पेपर्स। ये कॉन्सेप्ट तो सेट कर दिया, बस उसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो आपका जो है पास्ट पेपर का सोल्यूशन भी हो रहा है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत ये करनी है आपको कि इसको खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और फिर जो है स्क्रीन पॉज से हटा के फिर आप चेक करिएगा कैसे सोल्यूशन इसका होगा। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड दिस वन, तो आपके पास जो है यहाँ पर देख लें, आपको जो वर्किंग करनी थी वर्किंग कर लें। फार्मूला इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, सोडियम ऑक्साइड, तो वो वर्किंग लाजमी कीजिएगा ताकि आपसे गलती ना हो, एंड दैट इज़ एटोमाइजेशन आपके पास सोडियम की भी होनी है, ऑक्सीजन की भी। आई आपके पास सोडियम की होनी है, दैट इज़ ओनली 1। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास ऑक्साइड की होनी है, ऑक्सीजन की, तो यहाँ तक जाएगा, एंड लैटिस एनर्जी वैसे ही रहेगा। इसमें आपको मतलब फर्स्ट आई यूज़ करनी है, इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज़ करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट थिंग इज सोडियम की हर वैल्यू नीड टू बी मल्टीप्लाई विथ 2, ताकि आपसे गलती ना हो। तो सोडियम आपके पास एक एटोमाइजेशन होगी, एक इसकी ये होगी, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना। ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो उसको हम कर नहीं रहे, तो छोड़ देते हैं ना। व्हाट ही वांट एक्चुअली, ही वांट लैटिस एनर्जी। अच्छा, तो फॉर्मेशन की वैल्यू से दी होगी फिर आपको, तो फॉर्मेशन की वैल्यू अब आपके सामने मार्क करते जा रहे हैं। तो दिस इज़ फॉर्मेशन, तो हमने जाके उठा के लिख दिया इसको, -414। एटोमाइजेशन सोडियम की दी है 107 पॉजिटिव, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन के लिए यू नीड टू यूज़ बॉन्ड एनर्जी, तो ऑक्सीजन में यू नो कि डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो दिस इज़ 496। तो चलते हैं वापस, तो आपने लिखा 496 डिवाइड बाई 2, एक ही एटम था, तो ये एटमाइजेशन का बॉक्स क्लोज हो गया। सेकंड आपके पास आई का आ गया, इसमें आपको फर्स्ट आई उठानी है सोडियम की, तो चलते हैं वापस, सोडियम की फर्स्ट आई, तो सोडियम की फर्स्ट आई इज़ दिस वन 494।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया 494। ये भी क्लोज हो गया। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको वहाँ नहीं मिलती, यहीं पे होगी आपके पास। तो उसने कहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये रही और सेकंड ये रही। तो आपने यहाँ पे लिखा इसको, और क्योंकि ऑक्सीजन का एटम एक ही था, मल्टीप्लाई कोई नहीं करना आपको, तो -141 एंड +798। तो ये भी क्लोज हो गया। एंड लैटिस एनर्जी वी नीड टू फाइंड, इसको छोड़ देते हैं। नाउ इफ यू सॉल्व, आपके बिल्कुल बिल्कुल सही इसका आंसर आ जाएगा। आंसर ऑफ लैटिस एनर्जी जो आपके पास आ गया, दैट इज़ -2521। तो जो आपके पास आंसर बन गया इससे। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आ रहा है यहाँ पर एक आज जंप किया उसने, तो फिर लगाते हैं इसी को। ये भी थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन। अच्छा, मार्क्स देख लें। मार्क्स में भी 3 थे आपके पास, यहाँ पर भी कुछ मार्क्स अगर हैं तो आपके पास 2 आ रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ आसान करके दी हो, तो इसलिए जो है आपके पास मार्क्स थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर जाते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे चाह क्या रहा है, वो लैटिस एनर्जी चाह रहा है। ठीक है जी, फॉर्मेशन की इक्वेशन आपको नज़र आ गई होगी। सो दिस इज़ एक्चुअली फॉर्मेशन, राइट। तो हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेशन। लेकिन एक गलती हो जाएगी, तो हम पहले वर्किंग कर लें। एटोमाइजेशन आपके पास एल्यूमिनियम की भी होगी एंड फ्लोरीन की भी होगी, एंड यू नीड टू सी द कंपाउंड इज AlF3। तो आपके पास ये हो गया। IE जो है आपके पास एल्यूमिनियम की होगी, और एल्यूमिनियम जो है +3 तक जा सकता है। इसका मतलब इसकी फर्स्ट भी होगी, सेकंड भी होगी और थर्ड भी होगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो आपके पास फ्लोराइड है, एक ही जाएगा, तो आपके पास एक ही होगी, एंड बाकी सब कुछ ऐसे ही होता है। एल्यूमिनियम आपके पास क्योंकि एक है, तो आपको हर वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना था, लीव इट। लेकिन फ्लोराइड की हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। शुरू करते हैं। तो फॉर्मेशन जो है आपको ये दी हुई है इक्वेशन, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेशन -1 फॉर ये। एटोमाइजेशन एल्यूमिनियम की आपको नज़र आई, आपको इसे सॉलिड से गैस, तो आपने लिख दिया इसकी एटोमाइजेशन 326, इसका एक ही एटम था। जबकि फ्लोरीन की आपको एटोमाइजेशन जो है वहाँ से उठानी होगी, ये एटोमाइजेशन नहीं है। एटोमाइजेशन के लिए बॉन्ड एनर्जी का हाफ करना होगा। तो एटोमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन FF दिस वन 158। तो यहाँ गए, हमने लिखा 158 डिवाइड बाई 2 करें, और 3 एटम से तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज डन। एल्यूमिनियम की फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए आपको, जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड को सम करके दे दिया, तभी तो उसने मार्क्स कम किए थे, राइट। तो यहाँ पर दिस कन्वर्जन शोज एक्चुअली एल्यूमिनियम पहले एल्यूमिनियम +1 बना होगा, फिर +2 बना होगा, एंड फिर +3। तो इसका मतलब तीनों का सम दे दिया आपको उसने। तो इस बेस के ऊपर जो है यहाँ पे आपका काम कुछ आसान कर दिया। तो यू जस्ट नीड टू राइट दिस वन एंड देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 मोल ऑफ गैसेस एंड गेनिंग दिस वन। तो आपके पास इसकी होती भी 1 ही है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना था, एंड दैट इज़ -328। एंड द लेटेस्ट एनर्जी आई थिंक निकालनी है आपको, यस। तो आपने यहाँ पर LE लिख दी, और जो है फिर आपका जो है काम यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है, इससे आपके पास LE की जो वैल्यू आ जाएगी 6220, एंड दैट इज़ नेगेटिव, सॉरी। तो -6220। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स दे रहा है, इसका मतलब कि कुछ इन्हेंसमेंट होगी यहाँ पे। तो कोई मसला नहीं है, काम शुरू करते हैं। जिंक ब्रोमाइड है, अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। एटम्स आपके पास जिंक का भी होगा एंड ब्रोमीन का भी होगा। IE आपके पास जिंक जो है दैट ओनली गोज +2, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड आपको उठानी होगी। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ब्रोमाइड की है, तो इट कैन गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी फर्स्ट आई ही आएगी, एंड बाकी सब सीधा सीधा। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जिंक का आपके पास एक एटम था, जिंक की वैल्यू को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना था, एंड ब्रोमीन के आपके पास एटम यहाँ पे 2 हैं, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई द ब्रोमीन वैल्यूज़ विद 2। फिल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको उसने लैटिस एनर्जी दे दी, आपसे पूछ क्या रहा है, मतलब फिर फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो फॉर्मेशन को जिंदा रहने देते हैं। यहाँ पर एटोमाइजेशन जिंक की आपको दी है, देनी चाहिए उसको, दैट इज़ दिस वन +131। एंड ब्रोमीन की आपको एटोमाइजेशन नहीं देगा, वो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। अच्छा जी, ब्रोमीन की जब चलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको लेके चलते हैं पहले डेटा बुक की तरफ।
तो ब्रोमीन की आपके पास आ रही है। अच्छा, होता क्या है, ये ना गैशियस फॉर्म से कन्वर्जन होता है, ठीक है। ब्रोमीन अगर गैस होगी ना, तो उसका ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो 193 है ये, इसको मैंने उठा लिया यहाँ से। 193 था ना मेरे ख्याल में, 193, यस। तो मैंने लिख दिया 193 डिवाइड बाई 2। नाउ यू कैन सी एक अजीब सी एक चीज़ दी है इसने यहाँ पर, एंड दैट इज दिस वन। इसको देखें कौन से, और इसलिए 4 मार्क किए हैं इसने। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, आपको पता है कि ब्रोमीन जो होता है ना, ब्रोमीन अगर लिक्विड से आप इसको लेके जा रहे हैं ना इधर गैस में, मतलब ऐसा, तो आपके पास दो प्रोसेस हुए हैं। पहले जो है ना ब्रोमीन आपने गैस बनाया इसको, Br2 गैस, उसके बाद आपने ये काम किया। तो आपके पास ये जो कन्वर्जन है आपको जो चाहिए इसमें ब्रोमीन, तो आपके पास पहले इसकी वेपराइजेशन हुई है, उसके बाद जो इसकी बॉन्ड एनर्जी का वाला मामला हुआ है, जो एटोमाइजेशन इसकी हुई है। तो बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाई 2 इंटू 2 उसका एटोमाइजेशन। तो आपके पास यहाँ पर इसको वेपराइज जब तक नहीं करेंगे, जब तक गैस में नहीं करेंगे, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको जो है इसकी वेपराइजेशन की वैल्यू भी लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज़ पॉजिटिव 31 ना। तो क्वेश्चन इस कि अगर 31 इसको लगा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, तो पॉजिटिव 31 ही क्यों लिखा मैंने, मैं इसको 2 से डिवाइड वगैरह क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा। आपको एक्चुअली फॉर मेकिंग दिस जिंक ब्रोमाइड, आपको जब जिंक ब्रोमाइड बनाना है, आपके पास इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, जिंक हो जाएगा एंड ब्रोमीन हो जाएगा। ये सॉलिड होता है, ये आपके पास लिक्विड होता है। तो आपको इस फॉर्म में जाना है, तो आपके पास ना यहाँ पर इसकी एटोमाइजेशन होगी, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना एटोमाइजेशन से पहले क्या करना है, आपको इसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए मेटल की एटोमाइजेशन दैट इज मेटेलिक बॉन्ड तोड़ता है, यहाँ पर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है, जो बॉन्ड एनर्जी हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मतलब पहले ब्रोमीन जो है आपके पास बन जाएगा गैस, उसके बाद फिर ब्रोमीन बन जाएगा आपके पास, गैशियस एटम्स बन जाएंगे। उसके बाद जो है दे विल गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम टू बी आर नेगेटिव, एंड देन दे विल फॉर्म लैटिस एनर्जी वाला मामला होगा। तो यहाँ पर आपको क्योंकि 2 ब्रोमीन के एटम ही चाहिए थे, इसलिए आपके पास इसकी वेपराइजेशन की पूरी वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली आपके पास की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, भूल गए हम, ब्रोमीन की 193। तो 193 लिखा आपने, डिवाइड बाई 2 कर दिया, लेकिन 2 एटम से फिर से मल्टीप्लाई भी करना था। तो अब जो है आपके पास ये उसका डब्बा क्लोज हो गया। जिंक की फर्स्ट और सेकंड उठानी थी आपको, तो चलते हैं जिंक की फर्स्ट और सेकंड उठाने की कोशिश करते हैं। तो 908 एंड 1730, 908 एंड 1730, ये हो गया इसका। अच्छा, इसके बाद जो है आपको जो चीज़ चाहिए दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन की, जो आपको गिवन होगी यहीं पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ली, एंड दैट इज़ -325। एंड देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी लैटिस एनर्जी विच इज़ गिवन दिस वन, तो -26, सॉरी -26 एंड 78। बस इसको फिर कर लेंगे सॉल्व। तो आपको बता दें हमने क्या क्या किया है। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अदर वन इज लैटिस एनर्जी, दिस वाज एक्चुअली IE। नाउ वी नीड टू सॉल्व। इससे आपके पास आंसर आ गया इसका -335 विच इज डेल्टा H फॉर्मेशन। इसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगेन लैटिस एनर्जी निकालनी है आपको, और ये डेटा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको डेटा दे रहा है। देखें वो जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसमें भी मैंने आपको जो वैल्यूज़ यूज़ करनी थी उसके बियॉन्ड दे दी थी, तो यहाँ पर भी आप धोखा दिया आपको। देखिए सिल्वर की फर्स्ट और सेकंड दोनों दे रहा है, हालांकि आपको पता है कि सिल्वर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालता ही नहीं कभी, दोनों देती हैं। फिर आपको बॉन्ड एनर्जी भी धोखा दे रहा है आपको कि आपको असल में ये वाली बॉन्ड एनर्जी यूज़ करनी होगी एटोमाइजेशन के लिए, ये होता है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसने ऑक्सीजन की दोनों दी थी, दोनों यूज़ होंगी। एंड फिर IE उठा के दे दी ऑक्सीजन की, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपके पास डेटा जो हम पहले कभी वेट दिया करते थे, बच्चे कहते सर डेटा बुक में क्यों नहीं गिवन होता। तो बहरहाल क्वेश्चन के अंदर आपको डॉज देने के लिए 3 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप अपनी वर्किंग कर लें। आपके पास सिल्वर की एटोमाइजेशन भी होगी, ऑक्सीजन की भी होगी। IE आपके पास सिर्फ सिल्वर की होगी एंड सिल्वर +1 तक जाता है। E आपके पास ऑक्सीजन की होगी जो कि -2 तक जाता है, एंड वो बाकी चीज़ें सीधी हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट IE होगी, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। आखिरी चीज़ ये है कि सोडियम, इसकी सिल्वर की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको इसको भी 2 से करना होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड देन काफ़ी सीधा हो जाएगा। फॉर्मेशन जो है इसकी देखते हैं कहीं गिवन है,
लैटिस चाहिए तो फॉर्मेशन गिवन होगी, तो दिस इज़ फॉर्मेशन, तो हमने लिख दिया -31। एटोमाइजेशन ऑफ सिल्वर जो है आपको लाजमी सी बात है दी होगी, ये रही एटोमाइजेशन सिल्वर, तो आपने लिखा +285 इंटू 2। एंड ऑक्सीजन की आपको ये वाली बॉन्ड एनर्जी यूज़ करनी थी क्योंकि डबल बॉन्ड होता है इसमें, तो 496 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आपके पास ये कर दिया आपने, वो मल्टीप्लिकेशन वाला मामला सीधा किया हुआ है। अब आपके पास आ जाएगा 2 इंटू इसकी आई की वैल्यू, और फर्स्ट आई उठानी है आपको सिल्वर की, +731, ये भी क्लोज्ड। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वी नीड बोथ, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखा आपको -141 एंड देन +798, तो ये हो गया। एंड लैटिस एनर्जी यू नीड टू फाइंड, तो आपने लैटिस एनर्जी यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर आएगा, तो सॉल्व, तो आपके पास इसका आंसर आ गया लैटिस एनर्जी का -2968। आप कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ इसमें आप लोग पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट सीधा हो जाए, ठीक है। तो इसको जो है आप जो है हम एक आध क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं। देखें इसमें सिली मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे ना इसका आंसर पहले से करके लिखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि गलत हो जाए कोई चीज़ जो है, मैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह की तो गलती ना हो जाए, तो इसलिए जो है आपके पास जो है ये सिली मिस्टेक कभी भी किसी से भी हो सकती है ना। ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो लाजमी बात है कुछ सीधा होगा कुछ आसान होगा इसमें, तो शुरू करते हैं। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन तो आपको पता है कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट स्टैंडर्ड कंडीशन वाली बात, तो लिख लेंगे हम, इस पे काम कर रहे हैं। तो आपके पास आ जाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड दिया इस पर, तो आप उठाएँ इसको, आपके पास एक कैल्शियम हो गया एक क्लोरीन हो गया। कैल्शियम ने करनी है आई फर्स्ट और सेकंड दोनों आएंगी, क्लोरीन ने करना है तो एक गेन करेगा क्लोरीन, तो इसकी सिर्फ फर्स्ट आएगी। और फिर आखिरी चीज़ के कैल्शियम की हर वैल्यू को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना था, जबकि क्लोरीन की हर वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर शुरू करते हैं काम। अच्छा जी, फॉर्मेशन जो है आपको निकालनी है, अच्छी बात होगी, इसको छोड़ दें। फिर एटोमाइजेशन कैल्शियम की उसने प्रोवाइड की होगी आपको, लाजमी सी बात है। एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम, तो आपने लिखा 193। क्लोरीन की एटोमाइजेशन जो है आपको नहीं दी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी उठानी पड़ेगी, अगर यहाँ नहीं दी तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी के लिए चलते हैं यहाँ पर। तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ये रही 242, तो आपने लिखा 242 डिवाइड बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये क्लोज हो गया। कैल्शियम की आपको फर्स्ट और सेकंड उठानी थी, तो दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पे दी हैं, तो आपने लिख दिया 590 + 1150। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की देनी चाहिए थी उसको, तो दी हुई है उसने, तो 2 इंटू -364 कर दिया आपने। एंड लैटिस एनर्जी भी आपको चाहिए होगी, तो लैटिस एनर्जी से दी है ये वाली, एंड दिस वन इज़ -2237। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर -790 आ रहा है, देख लेता हूँ मैं, जी सही है। तो आपके पास ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको डेटा बहुत कम नज़र आ रहा होगा, तो टेंशन नहीं है, 3 मार्क का है, वही सब कुछ होगा। अगेन यू नीड टू अप्लाई, मैं देख लूँ कोई और क्वेश्चन भी है, बस यही है आपके पास लास्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसकी एटोमाइजेशन की तरफ चले जाते हैं आप, तो कैल्शियम की भी एटोमाइजेशन करनी पड़ेगी आपको, एंड क्लोरीन की भी। आई आपके पास कैल्शियम की होगी जो कि +2 होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास क्लोरीन की होगी जो कि -1 तक होता है, और बाकी सीधी सीधी बात है। एंड नाउ लुक एट द फार्मूला, कैल्शियम की हर वैल्यू को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, एंड क्लोरीन की हर वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको ये पता चल गया कि इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इसमें आपके पास फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों चाहिए आपको, एंड बस ख़त्म। फिर फॉर्मेशन आपको दे दी है उसने, ये फॉर्मेशन आपने लिखा -796। एटोमाइजेशन की बात करते हैं तो कैल्शियम की एटोमाइजेशन 178 इंटू 2 कर देंगे आप, और सॉरी 1 करेंगे इसको। एंड क्लोरीन के लिए आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे वापस, मुझे लग रहा है एक ऐसा ही क्वेश्चन इसका डेटा एक दफ़ा दोबारा यूज़ हो रहा है, क्लोरीन 242, तो मैं देख लूँ ज़रा, खैर क्वेश्चन लगा। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 242 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कर देंगे, एटोमाइजेशन क्लोज्ड।
नाउ कैल्शियम की फर्स्ट और सेकंड चाहिए आपको, तो चलते हैं कैल्शियम की फर्स्ट और सेकंड। कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, तो ये रही आपके पास 590 1150, 590 1150, तो 590 प्लस 1150 और मल्टीप्लाई इसको एक से ही करना था। ये भी क्लोज्ड। इलेक्ट्रॉन फिनिटी वहाँ नहीं होती, यहीं पे देगा आपको इलेक्ट्रॉन फिनिटी, ये रही आपके पास आ जाएगा 2 इंटू -349। एंड लैटिस एनर्जी आपको निकालनी होगी, तो आपने लैटिस एनर्जी यहाँ पे प्लस लिख दिया। एंड ना, तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा कुछ, आपके पास आंसर आ रहा है इसका -2258। तो आपके पास इसका आंसर हो गया 2258। ठीक है, इसका आंसर जो है यहाँ पे टू, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो है ना, चेंज देता रहता है डेटा बुकलेट में। ये आपके पास इतनी है, तो उसमें हो सकता है कि उस साल की डेटा बुकलेट में थोड़ी सी चेंज हो, तो हम बिल्कुल उसके पास ही हैं। डेट इज़ 2260 लिखा हुआ है, 2260 लिखा हुआ है। तो इतना सा फर्क जो है बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू में थोड़ा सा आ जाता है, वो या एटोमाइजेशन की वैल्यू में जब वो प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसकी वजह से हो जाता है। तो उस साल की डेटा बुक में उसने दी होगी, उसकी वैल्यू कुछ और, जिसकी वजह से ऐसा होगा। तो आपके पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था। आपका 3 मार्क का जो 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, इसको आपने संभाल लिया, तो आपका काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एंड देन सॉल्युबिलिटी देखेंगे ग्रुप 2 के सल्फेट्स की एंड हाइड्रोक्साइड्स वगैरह की। तो तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।